तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मुहावरे, उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हकीकत में मुहावरा कहते किसे हैं। तो मुहावरा एक ऐसा वाक्य का अंश है या शब्दों का समूह है जिसका एक साधारण अर्थ न होकर के एक विशेष भावात्मक एवं प्रतीकात्मक अर्थ निकलता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुहावरे में जिन शब्दों का उपयोग किया गया है वे शब्द अपना अर्थ प्रकट न करते हुए कुछ और हमें बताते हैं, तो बस उसे ही हम मुहावरा कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, आंखों से धूल झोंकना, तो अर्थ शब्दों के अर्थ पे यदि हम जाएं तो आंखों में धूल झोंकना, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? धोखा देना। तो न तो यहाँ पे धोखा देने में आंख है, न तो धूल है, कुछ नहीं, लेकिन इससे एक भिन्न अर्थ प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम मुहावरा कहते हैं। खून पसीना एक करना अर्थात बहुत मेहनत करना। दांतों तले उंगलियां दबाना अर्थात आश्चर्यचकित होना। और हाथ मलना अर्थात पछताना। और अंत में लकीर का फकीर होना अर्थात पुराने नियमों या नियमों पर अड़िग रहना। तो आप देख सकते हो कि ये सारे शब्द जो हैं ये हमारे अपना अर्थ न प्रकट करते हुए कुछ अन्य अर्थ प्रकट करते, इसलिए इन्हें हम मुहावरा कहते हैं। नंबर 1, अक्ल पर पत्थर पड़ना, जिसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना या बुद्धि का नष्ट होना। और इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार से होता है कि राम की तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, जो लालच में आकर अपनी बेटी को बेच रहा है। नंबर 2, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है लज्जित होना या शर्मिंदा होना। और वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार से बनता है कि सोहन को उसके बुरे विचार के कारण उसे ऐसी बात सुनने को मिली कि वह अपना सा मुंह लिए रह गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुहावरों का प्रयोग किया गया है। नंबर 3, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना अर्थात खुद अपनी तारीफ करना। वाक्य प्रयोग, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। नंबर 4, आंखें खुलना अर्थात होश आना अथवा सचेत होना। और वाक्य प्रयोग होता है प्रभु जी का सत्संग सुनकर मेरी आंखें खुल गई अर्थात मुझे होश में आ गया। नंबर 5, आंखें बिछाना, और इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति का प्रेम से स्वागत करना अर्थात बहुत ही स्वागत करना, उसे कहते हैं आंखें बिछाना। और वाक्य प्रयोग बनता है राकेश अपने मित्रों के आने की खबर सुनकर कब से आंखें बिछाए बैठा है अर्थात उसका स्वागत करने के लिए बहुत ही उतावला हुआ है। नंबर 6, आंखों से अंगारे बरसना, और इस मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध से भरी हुई नजरों से देखना अर्थात क्रोध से देखना, गुस्से से देखना। वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार से होता है कि शिक्षक ने कक्षा में शोर मचाने वाले छात्रों को आंखों से अंगारे बरसाते हुए देखा। नंबर 7, आंच न आने देना, और इस मुहावरे का अर्थ होता है जरा भी कष्ट न आने देना। और वाक्य प्रयोग बनता है कि जब राघव को पता चला कि मेरा दोस्त झगड़े में फंस गया है तो उसने अपने दोस्त को आंच न आने दी अर्थात उसे जरा सा भी कष्ट न होने दिया। आकाश से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना, जिसका वाक्य प्रयोग बनता है आजकल रोहित आकाश से बातें करने लगा है। नंबर 9, आग लगाना अर्थात झगड़ा करवाना या झगड़ा कराना। और वाक्य प्रयोग बनता है गलत अफवाह फैलाकर वह लोगों के बीच आग लगा रहा था। नंबर 10, उंगली उठाना, इसका अर्थ बनता है किसी पर आरोप लगाना या किसी पर संदेह अथवा शक करना। वाक्य प्रयोग बनता है बिना किसी सबूत के
किसी ईमानदार व्यक्ति पर उंगली उठाना गलत है। नंबर 11, उंगली पर नचाना अर्थात किसी को अपने इशारों पर नचाना या अपने वश में रखना। वाक्य प्रयोग बनता है, शीला अपने पति को उंगलियों पर नचाती है। नंबर 12, बस 19-20 का अंतर अर्थात किन्हीं दो चीजों के बीच में बहुत ही कम अंतर होना, उसे कहते हैं 19-20 का अंतर होना। वाक्य प्रयोग बनता है, दोनों भाइयों में 19-20 का ही अंतर है। नंबर 13, उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। वाक्य प्रयोग बनता है, विनीता ने नेहा को उल्लू बनाकर 50,000 रुपए ले लिया। कान का कच्चा होना अर्थ बनता है, बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास करना या भरोसा करना। वाक्य प्रयोग बनता है, मोहन के साथ कोई बात मत करो, वो बहुत कान का कच्चा है। नंबर 14, नंबर 15, गुड़ गोबर करना अर्थात किसी काम को बिगाड़ देना अथवा बना बनाए काम को नष्ट कर देना या बिगाड़ देना। वाक्य प्रयोग बनता है, तुमने सारा नाटक गुड़ गोबर कर दिया। नंबर 16, चार चांद लगाना अर्थात सुंदरता को और बढ़ावा देना अथवा शोभा बढ़ाना। वाक्य प्रयोग बनता है, स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। नंबर 17, छाती पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या करना। वाक्य प्रयोग बनता है, साथी की सफलता से राकेश की छाती पर सांप लौटने लगा है। नंबर 18, जान पर खेलना अर्थात अपनी जान को खतरे में डालना। वाक्य प्रयोग बनता है, रोहन ने अपने जान पर खेलकर उस बिल्ली को बचाया। नंबर 19, दांत खट्टे करना अर्थात परास्त करना अथवा हरा देना। वाक्य प्रयोग बनता है, भारतीयों ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। नंबर 20, दाल में काला होना अर्थात किसी बात पर संदेह होना या गड़बड़ी होना। वाक्य बनता है कि जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले में बुलाया तो लगता है कि दाल में काला है। नंबर 21, दिन रात एक करना अर्थात बड़ी मेहनत करना अथवा बहुत ही परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग बनता है, उसने अपना काम पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। नंबर 22, बाएं हाथ का खेल अर्थात बहुत आसान काम अथवा बहुत ही सरल काम होना। धोनी के लिए कठिन से कठिन समय भी मैच को आसान बनाना बाएं हाथ का खेल है। नंबर 23, रंग में भंग डालना अथवा पड़ना अर्थ होता है खुशी में बाधा पड़ना या उल्लास में विघ्न होना। वाक्य बनता है कि बड़े मजे से शतरंज का खेल चल रहा था, लेकिन बिजली फेल हो जाने से रंग में भंग पड़ गया। नंबर 24, हवाई किले बनाना अर्थात बड़ी बड़ी कल्पनाएं करना अथवा काल्पनिक योजनाएं बनाना। जिसका वाक्य बनता है, हवाई किले बनाने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 25, हाथ पैर फूलना अर्थात घबरा जाना। वाक्य बनता है, अचानक पुलिस को दरवाजे पर देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए। अंग अंग मुस्कुराना अर्थात बहुत ज्यादा खुश होना। वाक्य बनता है,
अपनी नई गाड़ी को देखकर उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा था। नंबर 27, आग में घी डालना अर्थात किसी के गुस्से को बढ़ावा देना अथवा बढ़ाना। वाक्य बनता है कि जब उसने और गुस्से में आकर बात की तो वह आग में घी डालने जैसा था। नंबर 28, कान पर जू न रेंगना अर्थात कुछ भी असर न पड़ना। वाक्य बनता है इस लड़की को कितनी बार समझाया फिर भी वह कान पर जू न रेंगती है। नंबर 29, खरी खोटी सुनाना अर्थात बुरा भला कहना। वाक्य बनता है जब मैंने उसे सबके सामने खरी खोटी सुनाई तो वह शर्म के मारे बोल न सका। नंबर 30, खून का घूंट पीना अर्थात अपमान सहन करना या सहना। वाक्य बनता है रमेश का बॉस उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है लेकिन नौकरी जारी रखने की वजह से वह चुपचाप खून का घूंट पीकर रह जाता है। नंबर 31, घड़ों पानी पड़ना अर्थात बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य बनता है मोहन की बात सुनकर सोहन पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। नंबर 32, घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होकर सोना या गहरी नींद सोना अथवा बिंदास सो जाना। वाक्य बनता है सीमा की कल परीक्षा है और वह घोड़े बेचकर सो रही है। नंबर 33, टका सा जवाब देना अर्थात साफ इनकार करना अथवा मुंह पर ही मना कर देना, स्पष्ट ना कहना। वाक्य बनता है मैंने मोहन से उसकी गाड़ी मांगी तो उसने टका सा जवाब दिया। नंबर 34, दिल का ताड़ बनाना अर्थात किसी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। वाक्य बनता है अरे रमेश तुम क्यों दिल का ताड़ बनाकर लोगों से झगड़े करते रहते हो। नंबर 35, धुन सवार होना अर्थात एक ही बात के पीछे पड़ जाना। वाक्य बनता है उस व्यक्ति को पढ़ने का धुन सवार हो गया है। तो इस प्रकार आज हमने कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है मैं और मेरा व्याकरण उसमें से 1 से लेकर 33 तक के मुहावरे, उनका अर्थ एवं वाक्य प्रयोग सीखे। अब हम बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ एक नए विषय से मिलते हैं।